कहाँ तक सीमित है या कितना बड़ा है, ये सारा कंफ्यूजन जब चल रहा है तो उन्होंने बड़ी अच्छी टाइमिंग चूज की। अभी आपके मैं मेन सवाल पे आता हूँ कि पिछले अगर आप देखें 5-6 महीने, तो जम्मू के अंदर जो टेररिज्म की इंसिडेंट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और एपी सेंटर आईएसआई ने सक्सेसफुली जम्मू रीजन में शिफ्ट कर दिया था। हम वेट किसकी कर रहे हैं? अ- अभी सवाल ये है कि अगर जैसे माथुर साहब बोल रहे हैं, तो उसके लिए वो किसी से कोई मुहूर्त निकलवाने की जरूरत है क्या? और ये जो जैसे अपने इसराइल को कोट कीजिए, कर किया है, उस पर आप देखिए कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो पावर है, वो एक छोटा सा देश है पाकिस्तान, उसको हम लेसन क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं? ये कमियां कहाँ हैं हमारे अंदर? और इससे बढ़कर बात यह है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, शोपियां की घटना के बाद भी उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए। जहां तक उस कैंप की सिक्योरिटी का, गगनवीर वाला जो कैंप है, उसकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं था। दो मिलिटेंट आते हैं, अपनी वो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं, 7 लोगों को मार के चले जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। तो ये तो बिल्कुल एनार्की की स्टेट है, जिसमें ये लगता है कि हमारा कंट्रोल जो है वो आस्ते आस्ते खत्म हो रहा जा रहा है। देखिए, ये बहुत डीप रूटेड कंस्पिरेसी है, और ये ना सिर्फ कश्मीर में, पूरे इंडिया के अंदर इसका भी असर पड़ रहा है। आपने देखा होगा अभी जो बॉम्ब थ्रेट चल रहे हैं एरोप्लेन के अंदर, उसके बाद जो बाकी जो मुस्लिम लोगों जो सपोर्ट करते हैं, जो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, पीडीएफ वगैरह, तो ये हमें एक बहुत रियलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा और इन लोगों को पूरी तरह से एलिमिनेट करना पड़ेगा। स्लीपर सेल जो यहाँ पे एक्टिव है, ओवरग्राउंड वर्कर है, मैं भाई कई बार बोल चुका हूं कि उनको पूरी तरह से खत्म कीजिए। आप क्यों नहीं कर पा रहे? हम लोग, हमें अपना जो घर है उसको ऑर्डर में रखने की जिम्मेवारी हमारे देश की है। हमारे लोगों की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी वो हमारे देश की है। हम ये घटनाएं इनको होने नहीं देना चाहिए, लेकिन हो रही हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? आई डोंट नो। यू सी, मेकिंग ग्रेट स्टेटमेंट्स कि हम उनको अटैक कर देंगे। वो कैसे करेंगे? आप अभी तक क्यों नहीं किया है? सवाल ये है। कोई और बड़ी घटना का हम इंतजार करेंगे जिससे पहले हम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लें? और इसराइल से हमें सबक लेना चाहिए। हमारी जो इमेज बनी हुई है सॉफ्ट नेशन की, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा और एक ऐसा मैसेज देना पड़ेगा वर्ल्ड को कि टेररिज्म के खिलाफ इंडिया पूरी तरह से कमिटेड है। मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ इस वक्त आप जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, क्या हम अभी भी इन सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान और आईएसआई के कहने पर, जहां जैश ए मोहम्मद अपना एक्सेप्टेंस लेता था किसी हमले के बाद कि हमने किया है, लश्कर तैयबा अपना नाम करने की कोशिश करता था, जब से ब्लैक लिस्टेड हुए हैं इन्होंने द रेजिस्टेंस फोर्स नाम का, टीआरएफ नाम का एक कवर अप तैयार कर लिया है, और अब वो टीआरएफ जिम्मेदारी ले लेता है कि हमने ये हमला किया है। उसी टीआरएफ के शेख सज्जाद गुल ने इस बार जिम्मेदारी ली है, क्योंकि बड़ी खबर मैं यही बता रहा हूं, गांदरबल आतंकी हमले पर पर्दाफाश यही है कि टीआरएफ के शेख सज्जाद गुल ने जिम्मेदारी ली और वही हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और लोकल मॉड्यूल ने हमले को अंजाम दिया है। 7 लोगों की इस दौरान हत्या की गई। एक बड़ी नफरी है, एक बड़ी संख्या है जो कि यहाँ पर जिनकी हत्या की गई है आतंकवादियों की तरफ से। आतंकवादी डेस्परेशन में हो सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से, रियासी के बाद से तो कम से कम जम्मू के बाद से, ये चीज़ें कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर ली गई थी। कल ही सुबेरे बहुत सारी चीज़ें नई सरकार की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन कल शाम को ही स्टेटमेंट आने लगे, हम कड़ी निंदा करते हैं। क्या केवल निंदा करना इसका एक हल है, या फिर स्लीपर सेल को खत्म करना, इससे पहले कि हम एलओसी पार करके कोई एक्टिविटी करें, वो ज्यादा जरूरी है? मेजर जनरल अनुज माथुर सर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये स्लीपर सेल्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स, इनका एक इतना जबरदस्त नेटवर्क है। और ये जो स्लीपर सेल्स और ये ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क है, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं है। देखिए, मैं एक बात आपको थोड़ा सा कैनवस बड़ा करके बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का असल एजेंडा केवल कश्मीर नहीं है। पाकिस्तान का असल एजेंडा भारतवर्ष को कमजोर करना है। आपको याद होगा, डेथ बाई 1,000 cuts, वॉर फॉर 1,000 years, कभी किसी ने बोला, कभी किसी ने बोला, ये उनका रियल एजेंडा है। तो आप हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये काम पूरे देश में वो फैला रहे हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, केरल हो, कर्नाटक हो, हर जगह ये लोग प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन जब तक आप इससे सख्ती से नहीं निपटेंगे राजीव, इसका कोई आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर गुल जिम्मेवार है तो उसको जमीन के अंदर से बाहर निकाल के लाइए और एलिमिनेट करिए, वही तरीका है। इस्माइल हानिया को तेहरान में जाकर के उसके घर में ऐसे समय जब वहां पर 85 देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे, उस समय एक रॉकेट से खत्म करना, वही अप्रोच करनी पड़ेगी आपको। अगर गुल साहब ने कहा है कि मैं जिम्मेवार हूं तो आप चलें ऊपर, ये एकमात्र तरीका है। और दूसरा, मैं ये बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें आवश्यकता है बहुत प्रोएक्टिव और ऑफेंसिव एग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट करने की। टाइम गया। आप ये समझ रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर आसानी से यहाँ पर जिहाद समाप्त हो गई है या इस तरह की हरकतें समाप्त होगी, नहीं, ये लगातार चल रही है। और जब तक एक बड़ा इनको लेसन आप नहीं देंगे। दूसरी बात ये होती है कि इररेस्पॉन्सिबल कमेंट्स इलेक्शन के रन अप में एक किसी पार्टी, मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं घुसना चाहता हूं, किसी पार्टी ने उन्होंने कहा कि ये लोग, आप बाहर वाले लोग आकर के आपकी नौकरियां ले जाएंगे। बाहर वाले कौन है? क्या देश बाहर वाला है? राजस्थानी आदमी बाहर वाला है? हजारों राजस्थानियों ने कश्मीर में जाकर के शहादत दी है, वो बाहर वाला है। मध्य प्रदेश का ये व्यक्ति मारा गया है, 2 बिहार के मारे गए हैं, एक पंजाब का मारा गया है, ये सब बाहर वाले हैं। जब आप इस प्रकार के इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देंगे तो टेररिस्ट एम्बोल्डन होता है। वो कहता है कि भाई जो सरकार में आ रहा है वही हमारी तरफ है, वही बात ऐसी कर रहा है कि बाहर वालों को मारो। तो ये बाहर वाला क्या है? बाहर वाले शब्द की समीक्षा होनी चाहिए। और ऐसे लोगों के साथ मुझे लगता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई तरीका होना चाहिए, हमको ढूंढना चाहिए कि कैसे इसको काउंटर किया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि आपका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, खास करके जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है एट लोअर लेवल, आप ये समझ लें कि इतना बड़ा ऑपरेशन उसने प्लान किया था, तो कहीं ना कहीं कम से कम 30, 40, 50 लोगों को इसके बारे में जानकारी रही होगी, क्योंकि उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स आइडेंटिफाइड है, भाजी आइडेंटिफाइड है। स्लीपर सेल्स हमें जनरली इंटेलिजेंस वालों को पता होती है कहां पर है। उसके बावजूद अगर आप ये इतना बड़ा हमला नहीं एंटीसिपेट नहीं, अब जिस पॉलिटिकल फिगर की तरफ इशारा कर रहे हैं मेजर जनरल माथुर, उस पॉलिटिकल फिगर को हम सभी जानते हैं। उस पॉलिटिकल फिगर और उसकी पार्टी ने मिलकर जम्मू कश्मीर में करंट जो सरकार जिस पार्टी ने बनाई है उसके साथ चुनाव लड़ा था। तो क्या इस पूरे घटनाक्रम को हम ये देख सकते हैं कि आतंकवादियों में यह हौसला आया कि अब तो हम कर सकते हैं, अब तो केंद्र का दखल ज्यादा नहीं रहेगा, और उन्होंने अंजाम देकर दिखा दिया। और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में जितना ज्यादा इस चीज को वो कर पाएंगे, शायद इंटरनेशनली भारत सरकार को उतना ही वो बैकफुट पर धकेल पाएंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वहां पर एक लोकल गवर्नमेंट आ चुकी है यूनियन टेरिटरी में। सुशील पठानिया साहब, क्या मेरा ये सोचना सही है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सवाल ये है कि मैं शुरू से ही इसके अगेंस्ट था कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो बाइंडिंग थी या जो डायरेक्शन थी, अगर हमारे होम मिनिस्टर ये कह देते कि इस समय जो सिक्योरिटी सिचुएशन है दैट डजंट परमिट होल्डिंग ऑफ इलेक्शन, तो ये जो क्योस इस समय हम विजुअलाइज कर रहे हैं या जो देख रहे हैं और जो बढ़ने वाला है, माइंड बाय वर्ड्स, इट इज लाइकली टू इंक्रीज एंड द बोथ द रीजन विल बी सेट ऑन फायर। लाइकली टू बी इंक्रीज बाय मल्टीफोल्ड, और इसी तरीके से देखिए ये अपना टाइमिंग खुद चूज करेंगे। सवाल ये है, अभी आपने देखा होगा जितनी भी टेररिज्म की इंसिडेंट हुई हैं, ये लोग कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। ये कहाँ गायब होते हैं, कहाँ पे इनके सेफ हेवन है, उनका हमें पता क्यों नहीं चल रहा है। और अगर ये OGW आइडेंटिफाई है, वी हैव टू गो फॉर ए स्ट्रॉन्गर अप्रोच। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि वर्ल्ड की ओपिनियन क्या है या देश के लोगों की ओपिनियन क्या है। हमारा घर आग से जल रहा है, आग बुझाने का काम हमारा है, और उसके लिए जो भी मेजर लिए जाएंगे, जैसे वो कहते हैं कि डेस्परेट सिचुएशन नीड्स डेस्परेट मेजर। अभी कंडेमनिंग ये थिंग, ये मैंने पहले भी देखा था, हमारे बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे वो कहते थे कि पाकिस्तान को हम पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि हम उनको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, उनको जुर्माना भरना पड़ेगा, उनका ये होगा। कुछ नहीं हो रहा है ऑन ग्राउंड पे। आप देखिए कुछ नहीं हो रहा है। और ये क्यों नहीं हो रहा है कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमारे पास एडिक्वेट सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है तो लेट्स पंप देम इन। अगर हमारे जो इंटेलिजेंस के रिसोर्सेज हैं अगर वो एडिक्वेट नहीं है, गेट मोर रिसोर्सेज। इंडिया इज ए पावरफुल नेशन, व्हाट वी आर प्रोजेक्टिंग
ए सॉफ्ट नेशन अप्रोच। नो व्हाट आर द कंपल्शन? अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो